दोस्तों नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के संजय पब्लिकेशन बीएड के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। तो यह BD 107 है, इसमें यह 57 प्रश्न पत्र होता है। इसका बुक का नाम है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। तो इसमें क्वेश्चनों को हम देखेंगे और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय कला का पहलू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 2 नंबर में है कला है। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उसके बाद 3 नंबर में है कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 4 नंबर में है कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नई अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। उसके बाद 5 नंबर में है ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है। यह कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद 6 नंबर में है काला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। उसके बाद में 7 नंबर में है कला सत्य की अनुकृति है। यह कथन है। इसका राइट आंसर होगा प्लेटो का। उसके बाद 8 नंबर में है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। उसके बाद 9 नंबर में है कला में तत्व संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 10 नंबर में है वही कलाकृति श्रेष्ठ है जिसमें प्रतिपादन हो। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 11 नंबर में है कला का विश्लेषण किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 12 में है सजावटी कला प्रयोग की जाती है। इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी पर। उसके बाद 13 नंबर में है शिवक्त लालित अवार्ड उपयोग की दृष्टि में कलाओं के विभाग किए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसका 13 के बाद 14 नंबर में है शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन कला में कितने प्रकार की कलाएं थी। इसका राइट आंसर होगा 2 प्रकार की थी। उसके बाद 15 में है व्यावसायिक कला है। इसका राइट आंसर है रंगाई। उसके बाद 16 में है उदार कला है। इसका राइट आंसर होगा व्याकरण। उसके बाद 17 नंबर में है कला की शिक्षा अवसर प्रदान करती है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 18 नंबर में है शिक्षा में कला का उद्देश्य है। तो इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 19 में है शिक्षा में कला सहायक है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 20 नंबर में है उदार कला में किन कौशलों को सीखा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 21 नंबर में है छात्रों के शैक्षिक विकास में कला है। तो इसका राइट आंसर होगा सहायक। उसके बाद 22 में है कला सहायक है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 23 में है सौंदर्य कला का नमूना है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 24 नंबर में है सौंदर्य बोध प्राप्त करने के आवश्यक तत्व हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका 25 में है सौंदर्य का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 26 में है सौंदर्य तत्व के विचारकों ने कितने प्रकार माने हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 माने हैं। उसके बाद 27 नंबर में है शिक्षा के लिए कला है। इसका राइट आंसर होगा अ और ब दोनों, अ और ब दोनों। उसके बाद 28 में है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु तुच्छ विषाणहीन किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा भर्तृहरि ने। उसके बाद 29 में है कला और शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ संबंधी। उसके बाद में 30 नंबर में है
सौंदर्य शास्त्र को कला का दर्शन किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेगेल ने। उसके बाद 31 में है रस और आनंद की धारणा में समन्वय है, यह कथन किसका है? तो यार उत्तर हो जाएगा मम्मट का। उसके बाद 32 नंबर में है सौंदर्य करने की आवश्यक तत्व क्या है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में 33 में है कला अनुकरणीय है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु का। उसके बाद में 34 नंबर में है अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति की कला है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त का। उसके बाद में 35 नंबर में है कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वह उसके आंतरिक भावों पर आधारित होती है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची का। उसके बाद 36 में है संसार भर की जितनी कलाकृतियां हैं सब कल्पना की उपज है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है बुद्ध घोष का। उसके बाद में 37 में है मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण की शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद का। उसके बाद में 38 नंबर में है सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स का शब्दार्थ है, इसका राइट आंसर होगा इंद्रिय संवेदना का शास्त्र। उसके बाद 39 में है सौंदर्य शास्त्र को अभिरुचि विषयक चिंतन किसने कहा? इसका राइट आंसर है कांट ने। उसके बाद 40 में है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर का। उसके बाद में 41 में है कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, किस महान दार्शनिक ने कहा है? तो इसका राइट आंसर है क्रोचे ने। उसके बाद में 42 नंबर में है कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन ने। उसके बाद 43 नंबर में है कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। उसके बाद में 44 में है कला किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत का। उसके बाद 45 में है कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने कहा है? इसका राइट आंसर है क्रोचे ने। उसके बाद 46 में है कड का धातु का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है प्रसन्न करना। उसके बाद में 47 नंबर में है कला शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ललित कला हेतु। उसके बाद 48 में है ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद 49 में है उपयोगी कला किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आभूषण से। उसके बाद 50 नंबर में है इनमें कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? तो इसका राइट आंसर है संगीत कला। उसके बाद 51 में है भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो इसका राइट आंसर है 4। उसके बाद 52 में है भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है 4। उसके बाद 53 नंबर में है कला विलास नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है क्षेमेंद्र। उसके बाद 54 में है किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय दर्शन में। उसके बाद 55 नंबर में है